लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आप लोगों का क्लास 11th का एग्जाम खत्म हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका क्लास 12th में अच्छा रिजल्ट आए, अगर आप लोग क्लास 12th का धाकड़ वाला तैयारी करना चाहते हैं, अगर पर डे अगर आप लोग लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आप लोगों का लाइव क्लासेस शुरू होगा, पर डे क्लासेस चलेगा। मतलब जब तक आपका 2025 में एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पर डे में आप लोगों का लाइव क्लासेस लूंगा, हर एक सब्जेक्ट का लूंगा, हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह जितना भी चीज़ होता है जहां से मैं आपको नोट्स, कुछ अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कर पाऊँ, तो हर एक चीज़ मैंने बना दिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, हर एक चीज़ का लिंक आप लोगों को वहां से मिल जाएगा और आप लोग हर एक जगह पे जुड़ जाना। देखो भाई, आप लोगों का एग्जाम तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी आपके मन में एक डर सता रहा है कि सर ये जो हमारा क्लास 11th का जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट कैसे बनता है। सर हमें कुछ भी पता नहीं है, आप हमें एकदम अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि हो सके एक दो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका एग्जाम खराब गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वे थोड़े चिंतित है कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पर तो मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, और जो भी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सारा प्रूफ के साथ होगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ तक दिखा दूंगा कि किस प्रकार से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए और फेल होने के लिए कितना नंबर चाहिए। एक्चुअल में भाई कम नंबर आने से तो ऑटोमेटिक फेल हो ही जाएगा, तो टेंशन आप मत लो। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा भाई कि कौन आपका पास होगा, कौन आपका फेल होगा, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, और भाई यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर फेल है, हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही पावरफुल है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और जो भी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा सारा हमारा प्रूफ के साथ होगा, सारा प्रूफ के साथ होगा। मतलब प्रूफ हमारे पास है, आप विश्वास करोगे। जो चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा आप विश्वास करोगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको प्रूफ के साथ, एक्चुअल में क्लास 11th का जो रिजल्ट है ना, क्लास 11th का जो हमारा पुराना रिजल्ट है, एक्चुअल में बोलो तो 2023 का जो रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। मतलब देखो, वेबसाइट पर जा जाकर मतलब यहाँ पर रिजल्ट ढूंढने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। करीबन मुझे लग रहा है कि शायद 70-80 रिजल्ट को देखा, तब जाके कुछ फेल वाले स्टूडेंट्स मिले, और तब जाके यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों का बन रहा है। तो ये वीडियो में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार आप दिखा देना, और मेरे ऊपर और साथ साथ हमारे चैनल के ऊपर आप प्यार थोड़ा बरसा देना, क्योंकि हम लोग आगे एकदम धाकड़ वाला तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों का इस साल रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, यानी कि 2024 में क्लास 11th का रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है। देखो, सबसे पहले आप लोग एक बात को यहां पर जान लो, आप एग्जाम सेंटर में जो परीक्षा दे रहे हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जाए, आप जो परीक्षा दे रहे हो वो हो रहा है आपका 40 नंबर का। कितना नंबर का? 40 नंबर का। मतलब बात यहाँ पर ध्यान से देखो, आप जो एग्जाम सेंटर में परीक्षा दे रहे हो, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे थ्योरी, तो ये हो रहा है आपका 40 नंबर का। ये कितना का है आपका? ये 40 का है। और स्कूल की तरफ से और कॉलेज की तरफ से कितना नंबर का होगा? तो ये होगा आपका 10 नंबर का। ये होगा 10 नंबर का। हर एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, मतलब एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं। 40 नंबर का आपका एग्जाम सेंटर में परीक्षा हो रहा है, और 10 नंबर आपके स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल आपका हो जाएगा 40 नंबर, और 10 नंबर 50 नंबर। यानी हर एक सब्जेक्ट आपका कितना नंबर का हो रहा है? 50 नंबर का हो रहा है। कितना नंबर का हो रहा है? 50 नंबर का हो रहा है। तो टोटल हो गया 50 नंबर। अब बात हम लोग ये करेंगे कि ये जो 50 नंबर का हो रहा है, इसमें आप कितना नंबर लेकर आओगे जिससे आप पास हो जाओगे, और कितना नंबर नहीं आने से आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। इसी चीज के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो ध्यान से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीज आप जान लो भाई, ये जो 40 नंबर का ये जो आपका परीक्षा हुआ है, ये तो आपके हाथों में था, आपने जितना सही बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। और ये जो 10 नंबर जो आपके स्कूल की तरफ से या फिर जो आपके कॉलेज की तरफ से ये जो 10 नंबर है, ये देखो क्या होता है, स्टूडेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर को कौन सा स्टूडेंट अच्छा लगता है, कौन सा स्टूडेंट खराब लगता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर दिया जाता है। अब देखो ये मतलब
किसी को तो पता नहीं रहेगा ये 10 में से किसको कितना मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। किसी को 7 मिलेगा, किसी को 8 मिलेगा, किसी को 9 मिलेगा, हो सके किसी को 10 भी मिल जाए। तो ये मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बच्चा को कितना नंबर देना है, ये मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं होता है, आपका परीक्षा उरीक्षा नहीं होता है, ये मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये तो 40 नंबर वाला ये आपके हाथ का था कि आप यहाँ से कितना नंबर लेकर आ रहे हैं। देखो क्लास 11th में पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम चुटकी बजाकर हर एक बच्चा पास होगा, एकदम टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। आगे देखो आपको आगे हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो क्लास 11th में अगर हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह अगर हटा दें तो टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, 5 टोटल सब्जेक्ट होगा। तो हमने देखो यहाँ पर लिख दिया है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। ठीक है, 40 नंबर का आपने जो परीक्षा दिया है वो वाला हो गया। और 10-10 नंबर का आपका क्या हो गया, ये आपके स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से नंबर है। अब ये इसमें से कितना कितना मिलेगा ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग आगे चले, आगे बात करें, देखो भाई क्लास 11th में अगर आप पास हो जाते हो, अगर आप पास हो जाते हो, अगर आप पास हो जाते हो तो आप क्लास 12th में चले जाओगे, तो आप क्लास 12th में चले जाओगे। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो ना तो आप 11th में ही रह जाओगे, तो आप 11th में ही रह जाओगे, मतलब आप अगला क्लास में नहीं बढ़ोगे। और एक सबसे जरूरी बात है कि क्लास 11th में हमारा कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है। कंपार्टमेंट का एग्जाम मतलब समझते हो, जैसे क्लास 10th में क्लास 12th में होता है। क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में जैसे फेल हो जाता है तो 2 महीना या फिर 1.5 महीना या फिर 2.5 महीना बाद एक एग्जाम होता है जिसको कंपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं। और उस एग्जाम को देखकर बच्चे अगर पास हो जाते हैं तो फिर वे अगले क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब क्लास 11th में कंपार्टमेंटल एग्जाम हमारा नहीं होता है, नहीं होता है, जो खराब है, जो खराब है। लेकिन क्लास 11th में पास करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आगे चलो, आगे देखो ना, समझ में आएगा अभी आपको। आगे देखो, अब बात अगर हम लोग करें यहाँ पर कि क्लास 11th का रिजल्ट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलो डिस्कस करते हैं। देखो भाई सबसे पहला बात मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको ये चीज बोला कि टोटल आपका 5 सब्जेक्ट्स है। टोटल क्या विषय है, टोटल 5 विषय है आपका, टोटल 5 विषय है। तो 5 में से आपको मात्र 4 विषय में ही पास करना है, 5 में से 4 विषय में ही पास करना है। अगर आप एक विषय में फेल हो भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके लिए बल्ले बल्ले है, मतलब तब भी आप पास हो जाओगे। देखो मैंने लिख दिया कि 5 में से 4 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। 5 में से 4 विषय में अगर आप पास हो तो भाई आप पूरी तरीके से पास हो, मतलब कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर बोला जाए कि अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो भी जाते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल ये जो 5 विषय है, 5 विषय में से आपको 4 विषय में भाई पास करना ही पड़ेगा, 4 विषय में पास करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक विषय में, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक से अधिक अगर विषय में फेल हो जाओगे तो भाई आप फेल, तो आप कोई काम के नहीं इस दुनिया में। ठीक है, आगे चलो, आगे समझो। आगे देखो, अगर देखा जाए ना तो एक सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर लेकर आना है। अगर आप एक सब्जेक्ट में 17 नंबर लेकर आते हो तो आप पास हो। एक सब्जेक्ट में अगर आप 17 नंबर लेकर आते हो ना तो आप पास हो। अब ये 17 नंबर भाई कहां से आपको लाना है, तो पहले आप इस चीज को ध्यान से सुन लो, मेरा बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं। जैसे देखो सब्जेक्ट 1 जो होगा, सब्जेक्ट 1 आपका 40 नंबर का थ्योरी हो रहा है और 10 नंबर आपका स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से है, तो टोटल ये हो गया आपका 50 नंबर। टोटल कितना हो गया, 50 नंबर। ठीक है, हर एक विषय में ही फंडा होगा, हर एक विषय सब्जेक्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर भी ये हमारा क्या होगा, 50 नंबर का होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 50 नंबर का होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 50 नंबर का होगा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होगा, 50 नंबर का होगा। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला, ये जो 40 है और ये जो 10 है दोनों मिलाकर कितना हो गया, 50। तो ये 50 में से मात्र आपको 17 नंबर लेकर आना है। ये 50 में से, देखो 40 में से नहीं, 40 में से नहीं, टोटल टोटल टोटल, माने इसको भी जोड़ के और इसको भी जोड़ के, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के अगर आपका 17 नंबर आता है एक विषय में, दोनों को जोड़कर अगर आपका 17 नंबर आता है किसी भी एक विषय में तो आप उस विषय में पास हो। मतलब इधर का 40 और इधर का 10 दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ने से कितना है, 50। मतलब 50 में से आपको 17 नंबर लेकर आना है। अगर 50 में से अगर आपका 17 नंबर आता है तो भाई आप पास हो।
आप पास हो। अब मान के चलो सपोज दैट यहाँ पर आप मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये 10 नंबर स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से आपको मिल रहा है। अब ये 10 में से आपको मास्टर मान के चलो 8 नंबर दे दिया। कितना नंबर दे दिया? 8 नंबर दे दिया। और ये जो 40 नंबर है, 40 नंबर में से मात्र आप मतलब लेकर आते हो, मात्र 10 नंबर लेकर आते हो, तो टोटल कितना हो गया? 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। तो क्या आप पास हो कि नहीं हो? तो बिल्कुल आप पास हो, बिल्कुल आप पास हो। ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से स्कूल की तरफ से आपको 7 नंबर मिला, मात्र स्कूल की तरफ से कितना नंबर मिला? 7 नंबर मिला। और आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 40 नंबर का जो आपका परीक्षा हुआ है, यहाँ से आप 10 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। देखो पास करना कितना आसान है क्लास 11th में। मतलब इधर वाला भी जोड़ा जाएगा और इधर वाला भी जोड़ा जाएगा, यानी टोटल 50 नंबर में से आपको मात्र 17 नंबर लेकर आना है। 50 नंबर में से मात्र आपको 17 नंबर लेकर आना है, चाहे आप थ्योरी से ले आओ, चाहे आप स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाए, कहीं से भी होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके जैसे ये 10 नंबर, ये जो 10 नंबर का होगा, मान के चलो 10 नंबर में से यहाँ पर किसी को 8 मिल गया, और कोई भी बंदा 40 नंबर में से मान के चलो अगर लेके आता है 12 नंबर, तो कितना हो गया? 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। ये तो हो गया एक बात। और दूसरा बात क्या करना कि यहाँ पर 5 विषय होगा, 5 विषय में अगर आप किसी विषय में फेल भी हो जाते हो ना, किसी विषय में अगर आप फेल भी हो जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप पास हो जाओगे। मतलब देखो होगा क्या, जैसे बात को समझो, जैसे ये सब्जेक्ट 1 है, मान के चलो कि इसमें आपने क्या कितना नंबर लाया, मान के चलो इसमें 18 नंबर आप लेकर आए। सब्जेक्ट 2 में मान के चलो आप यहाँ पर 19 नंबर लेके आए। सब्जेक्ट 3 में मान के चलो आप यहाँ पर 23 नंबर लेके आए। सब्जेक्ट 4 में मान के चलो कि आप यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, मान लो यहाँ पर आप 21 नंबर लेके आ जाते हैं। सब्जेक्ट 5 में आपका मान के चलो आ जाता है कितना नंबर, मान के चलो टोटल मिलाकर आ जाता है आपका 12 नंबर। टोटल मिलाकर आपका आ जाता है 12 नंबर। तो क्या आप पास हो या फिर फेल हो? तो भैया पास हो जाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल होने से कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट में फेल होने से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो तब भी आप पास हो, तब भी आप पास हो। मतलब एक सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑफर है, एक सब्जेक्ट का ऑफर है, हैप्पी न्यू ईयर वाला ऑफर है आपके लिए, ठीक है। तो मतलब एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको 4 विषय में पास करना है। कोई सा भी 4 विषय में पास करो तो आप पास हो। और भाई अगर आप 4 विषय से भी अगर कम में भाई पास हो तब तो कोई उपाय नहीं है। मतलब यहाँ पर एक विषय में अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आगे चलो, आगे समझो, आगे देखो आगे क्या है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ लाइव प्रूफ है, आप देख लो। यहाँ पे आप देख लो, जैसे यहाँ पर ये रिजल्ट है, देखो भाई नाम वगैरह मैं यहाँ पर हटा दिया हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का नाम वगैरह यहाँ पर हटा दिया हूँ मैं, लेकिन ये हमारा एक यहाँ पर रिजल्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है कितना नंबर लेकर आया है, कैसे क्या क्या है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ एकदम अच्छे से। आप देखो, आप इसको एकदम अच्छे से देख लो। देखो इसमें 50 में से इसका आया है 26, 50 में से इसका आया है 32, 50 में से इसका आया है 25, 50 में से इसका आया है 21, 50 में से इसका आया है 17। देखो सारा नंबर हमारा 17 से ज्यादा है। पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए, लेकिन सारा नंबर यहाँ पर 17 से ज्यादा है, मतलब ये बच्चा पास है। और जो भी पास होता है रिजल्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ आता है प्रमोटेड। क्या लिखा आएगा? प्रमोटेड। पास है तो प्रमोटेड, और फेल है तो मार्जिनल। फेल होने से मार्जिनल और पास होने से यहाँ पर प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा। आगे चलो मैं आपको अगला रिजल्ट दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट है भाई, यहाँ पर एक रिजल्ट देखो, एक स्टूडेंट यहाँ पर, आप इस रिजल्ट को देख लो, आप इस रिजल्ट को देख लो, एकदम अच्छे से देख लो, समझ लो। देखो ये जो बच्चा है ये 50 नंबर में से यहाँ पर 21 नंबर लेके आया है। ये 50 नंबर में से देखो यहाँ पर 16 नंबर लेके आया है, 16 नंबर लेके आया है, 17 से कम है। मतलब अगर देखा जाए तो ये बच्चा इस विषय में फेल है, ये बच्चा इस विषय में फेल है, इस विषय में फेल है। यहाँ पे देखो 50 में से इसका आया है 20, यहाँ पर 50 में से इसका आया है 20, यहाँ पर 50 में से इसका आया है 19। सब देखो 17 से ज्यादा है, ये भी 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 17 से ज्यादा है, यानी 17 से कम है तो कोई नहीं ना। एक विषय में फेल है, ज्यादा विषय में तो फेल है ही नहीं, एक विषय में फेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बच्चा पास हो जाएगा। तो देखो ये पास हो गया है, ये प्रमोटेड हो गया है। आगे यहाँ पर और एक रिजल्ट देखो, और एक रिजल्ट आप यहाँ पर देखो, तब आपका और यहाँ पर माइंड खुलेगा। देख लो आप इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट को देखो भाई, यहाँ पर क्या है 14 नंबर है, देखो 14 नंबर है। मतलब ये जो बंदा है ये इस विषय में फेल है, ये जो बंदा है ये इस विषय में क्या है? फेल है। बाद बाकी देखो इसमें भी क्या 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा है, यानी सब में पास है। तो भाई एक विषय में अगर कोई भी इंसान अगर फेल हो जाता है क्लास 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारा पास हो जाएगा, वो बेचारा पास हो जाएगा, यानी वो बेचारा क्या हो जाएगा? हमारा प्रमोट हो जाएगा। वो बेचारा क्या होगा? प्रमोट हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रमोटेड लिखा हुआ है, मतलब ये बेचारा हमारा पास हो गया है। आगे चलो यहाँ पर मैं आपको और रिजल्ट दिखाता हूँ, आप इस रिजल्ट को देखो, आप इस रिजल्ट को देखो एकदम अच्छे से, देख लो क्या है क्या नहीं है।
ये जो बेचारा है ना भाई, यहाँ पर देखो ये भी एक विषय में फेल है, ये फेल है, 14 नंबर लाया है, 17 से काम है, मतलब फेल है। तो यहाँ पर ये 20 है, 26 है, 23 है, 22 है, ये सब में पास है, बट एक विषय में फेल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये मतलब पास हो जाएगा। क्लास 11th में अगर आप एक विषय में अगर आप फेल हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक से अधिक विषय में फेल अगर हो जाते हो, जैसे आप यहाँ पर इस रिजल्ट को देखो, आप यहाँ पर इस रिजल्ट को देखो, तब आपका एकदम खोपड़िया खुलेगा। देखो ध्यान से देखो, इस बंदा का जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पर 30 नंबर है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 24 है, ठीक है। तीनों में तो बेचारा पास है, ये 3 विषय में तो ये बेचारा पास है, लेकिन यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यानी बेचारा 2 विषय में फेल हो गया। देखो ये बेचारा 2 विषय में फेल हो गया। तो कोई भी अगर आप 2 विषय में अगर आप फेल हो जाते हो तो भाई आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर मार्जिनल लिखा हुआ आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक विषय में अगर आप फेल होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों मिलाकर यानी 40 नंबर का जो आपका थ्योरी है और 10 नंबर का जो स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से मिलेगा, यानी दोनों मिलाकर 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 50 में से आपको कितना नंबर लेकर आना है, 17 नंबर लेकर आना है। चाहे यहाँ से ही आपको मिल जाए, चाहे यहाँ से ही मिल जाए, दोनों मिलाकर जो मिले भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लाना कितना है, 17 नंबर लाना है। कितना लाना है, 17 नंबर लेकर आना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आप लोगों का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा इस साल, और एक्चुअल में सही रिजल्ट बनता है। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, देख लो, सारा रिजल्ट को लेकर मैंने आपको सारी चीज समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए भाई। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि धाकड़ वाला जो तैयारी होगा पर डे जो लाइव क्लास होगा ना, यहीं से कराया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी लिंक है, जहां जहां भी आपको हमसे जुड़ना है, आप लोग जुड़ जाना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।